हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपका लीवर और आपका जो अंदर का सिस्टम है, खाने पचाने वाला सिस्टम है, जो इंटेस्टाइन है, जो आते हैं, सही तरीके से फंक्शन कर रही हैं। इस वीडियो से आपको जनरली एक आइडिया लग जाए। तो जनरली आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दिन में लगभग 10 से 12 रोटियां खाते हैं, प्लस साथ में अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कोई सुबह शाम जूस पीता है, कोई दूध पीता है, कोई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट वो पता लगता है जी केवल 50 किलो का उसका वेट है, उससे ज़्यादा उसका वेट नहीं बढ़ पा रहा। वहीं दूसरी तरफ बात आती है दूसरे व्यक्ति की, जो कि केवल दिन की 4 से 5 रोटी खाता है, साथ में एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाता, लेकिन उसका वेट 65 प्लस में है। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंस करती हैं। एक व्यक्ति अच्छा खा रहा है तो उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, और जो व्यक्ति कम खा रहा है उसका वेट अच्छा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जुड़ी होती हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पाचन तंत्र की ही सारी कहानी है कि खाने को हमारा बॉडी कैसे पचा रही है, क्या उसका स्वाद उसको आ रहा है या फिर उसको अंदर जाके उसको वो पचा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कैसे पता लगेगा, जनरली देखा जाता है जो हमारा खाना है वो हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत बड़ा है, वो मुंह से स्टार्ट होके हमारे एनस तक वो फैला हुआ है। तो हम मुंह से खाना खाते हैं, वहीं से हमारी पाचन क्रिया जो एंजाइम्स हैं यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ईसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, एब्जॉर्प्शन वाली प्रक्रिया होती है, तो खाना पचना शुरू होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने आपको बताइए, खाने को अच्छे से आप पचाना है तो उसको आप मुंह के अंदर, जो अच्छे एंजाइम्स हैं हमारे मुंह के अंदर, उसको अच्छे से पचाएंगे। तो वो तभी पचेगा जब आप उसको अच्छे से मुंह के अंदर उसको बिल्कुल डिसॉल्व कर लेंगे, और वो डिसॉल्व तब होगा जब आप अच्छे से खाने को चबा चबा के खाएंगे। तो चबा चबा के आप खाना खा रहे हैं, बिल्कुल सही, करेक्ट है ये। तो एक रोटी को भी आप बहुत लंबे समय तक खाइए। टाइम तो देखिए जरूर स्पेंड करना पड़ता है अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो सबसे पहले साइन मिलते हैं। आपको कैसे पता लगेगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर येलोइश कलर आने लगा है, मतलब कि आपकी बॉडी में लीवर के सिम्टम्स आने लगे, कि आपकी आंखें थोड़ी पीली होने लगी हैं, जीभ आपकी पीली होने लगी है, आपका यूरिन थोड़ा पीला आने लगा है, और या फिर आपकी स्किन में पीलापन आ चुका है, तो लीवर आपका डिसफंक्शन चल रहा है। ये कुछ साइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता लग जाएंगे। अपनी आंखों को आप देखेंगे येलोइश कलर मिल रहा है तो समझ जाना चाहिए कि आपकी बॉडी में थोड़ा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी, मतलब कि लीवर आपका ठीक से फंक्शन नहीं। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो लीवर आपका ठीक है। अगर आपने चेक कर लिया है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आपका लीवर ऐसे करके बीमार नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको पीलापन नहीं है तो बीमार आपका लीवर बिल्कुल फिट होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो जॉन्डिस वाले सिम्टम्स थे वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। सेकेंड आता है, अगर आपको हेयर फॉलिंग वगैरह हो रही है, या फिर आपको लगता है कि यार हमारे पैचेस करके उतरने लग गए हैं, तो भी समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर कोई लीवर की डिजीज चल सकती है। ये कुछ साइन थे, छोटे से साइन में आपको बताएं। अब आती है बात, क्या सिम्टम्स मिलते हैं, कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका लीवर या फिर पेट खराब चल रहा है। सबसे पहले कि आप अगर कुछ खाना खाते हैं तो पेट में भारीपन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। एक बार पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल सिंपल खाना खाता हूँ, बिल्कुल साधारण दाल रोटी खा रहा हूँ, जो मूंग मसूर की दाल है उसको खा रहा हूँ, और लौकी तोरी यही सब्जी खा रहा हूँ, लेकिन मेरे पेट में तब भी भारी। ठीक है, जब भी मैं खाना खाता हूँ मेरे पेट में जो अपर एब्डोमेन वाला एरिया है, जो लीवर वाला एरिया है, उसमें भारीपन होता है, तो समझ जाना चाहिए लीवर के अंदर डिस्टर्बेंस। सेकंड कैटेगरी के वो पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें तो मैं खा लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जब भी दूध पीता हूँ या पनीर खाता हूँ या छोले पूरी खाता हूँ या बाहर का कुछ भी खाता हूँ तो मेरे पेट में भारीपन होता है। तो आगे जाके मैं पूछता हूँ कि आप डेली खाते हैं? कुछ पेशेंट होते हैं जो डेली खाते हैं, जैसे डेली कुछ लोग पराठे भी खाते हैं, तो उनको कभी कभी में भी ये प्रॉब्लम होती है। मैं 15-20 दिन में एक बार खाता हूँ लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम होती है। उसके लिए सॉल्यूशन क्या करते हैं, ये तो अपने आप 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, तो वो भी इतना ज़्यादा खराब लीवर नहीं है। इसमें सेकंड और थर्ड कैटेगरी ये भी आती है कि डॉक्टर साहब मैं जब ये चीज़ें खा लेता हूँ तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, मुझे दवाई लेनी पड़ती। तो इसका मतलब ये है कि आपका लीवर थोड़ा एबनॉर्मल तरीके से काम करता है, कि उसको मेडिसिन से ही ठीक करता है। ठीक है, ये वो थोड़ा सा हैवीनेस वाला, कि पेट में भारीपन है।
तो बात आती है डॉक्टर साहब मेरे पेट के अंदर पाचन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाचन आपके स्टोमक में भी है, मुंह से भी स्टार्ट है और आप इंटेस्टाइन में पचा रही हैं, लीवर भी उसको पचा रहा है। लेकिन आपको क्या हो रहा है कि आप जब भी खाना खा रहे हैं आपको लूज मोशन लग रहे हैं, आपको बार बार जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब मैं खाना खाता हूँ, मुझे 20 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या इंस्टेंट आपको खाना खाते भी आपको जाना पड़ता है। जी कितने बार जाते हैं? दिन में जितनी बार खाएंगे उतनी बार हमें जाना पड़ता है फ्रेश होने के लिए। कई बार स्टूल ठीक आती है, कई बार उसमें म्यूकस आता है, कई बार थिन आती है, कई बार सेमी लिक्विड आती है। तो अगर आपकी प्रक्रिया ये वाली है तो आपको अपना इसका इलाज करवाना होगा, इसको हल्के में नहीं लेना है। इस तरह के हम केस में देखते हैं कि भाई कई बार हमारा लीवर तो ठीक मिलता है, ठीक है कि हमने डॉक्टर साहब बहुत लंबे समय से परेशान है, हम लीवर की दवाई खा रहे हैं, लीवर की जांच करवाई तो वो नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि आप गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे आपके लीवर की बीमारी नहीं, यहाँ पे आपको आंतों की बीमारी है कि आपकी आंतें खाना नहीं पचा रही हैं। इसकी एक बिल्कुल साफ पहचान ये होती है, अगर आप कोई हैवी फूड लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दूध लेंगे, पनीर लेंगे, तो कुछ भारी आइटम खाएंगे तो आपका पेट ज़्यादा खराब होगा। डॉक्टर साहब जनरली तो मुझे 4-5 बार जाना पड़ता है, लेकिन जिस दिन मैं दूध पी लेता हूँ उस दिन मुझे कई बार जाना पड़ता है। तो आपको समझ जाना चाहिए ये पक्का आपकी आंतों के अंदर की समस्या है। पेशेंट की आंतों की समस्या में IBS पेशेंट को हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। तो अगर ये सिम्टम है तो आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना है कि आपका खाना नहीं पच रहा तो वो आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। मेन चीज़ आता है अगर आपको डाउट है तो आप अपना जाके लीवर की जांच आप करवा लीजिए, 2 जांच आप करवा लीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट और सेकंड आप लीवर का, आप अपने पेट का, एब्डोमेन का, होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड आप करवा लीजिए। इन दोनों जांच से आपकी स्थिति का पता लग जाएगा। अगर आंतों में स्वेलिंग है उसका पता लग जाएगा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, लीवर के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसमें पता लग जाएगा। अगर आपके लीवर के अंदर समस्या है, आपका बिलिरुबिन हाई है, SGPT SGOT बढ़ा हुआ है, तो आपको लीवर का ट्रीटमेंट। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, पेट भी आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बट आपका वेट नहीं बढ़ता है, तब आपको देखना चाहिए कि क्या आपका वेट पहले से ही ऐसा है या फिर अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है। 2 साल पहले मुझे फीवर आया था, मैं बहुत दिन तक बीमार रहा, फिर और कोई बीमारी हुई है, बहुत लंबे समय तक बीमार रहा, उसके बाद आपका वेट लॉस हुआ हो, ठीक है। ये भी कंडीशंस होती हैं। कुछ केस में ऐसे देखने को मिलता है जहाँ पे हमारा डॉक्टर साहब वजन इतना ही चला हुआ है, जब से मैं बड़ा हुआ तब से तो मेरा वजन इतना ही, मैं कुछ भी खा पी लेता हूँ इतना ही रहता। तो आपको फैमिली हिस्ट्री में जाना चाहिए, क्या उसके भाई बहन ऐसी हैं या फिर उसके फादर ऐसे हैं या उसके दादाजी ऐसे हैं, वे जेनेटिकली होते हैं। जेनेटिकली बने हैं ये केस सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अदरवाइज जो बीमार होने के बाद जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है वो तो खैर ठीक हो जाता है दिन मेडिसिन चलाने पर। जिनको लीवर के अंदर समस्या है वो भी ठीक हो जाते हैं, जिनको आंतों के अंदर समस्या है वो भी ठीक हो जाते हैं। कुल मिला के अगर आपके अंदर कोई ऐसा सिम्टम नहीं है कि आपकी आंतें भी अच्छा खाना पचा रही हैं, दूध वगैरह सब कुछ पच रहा है, तो आप कुछ अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, आपकी जो कंडीशन है ठीक हो जाएगी। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं, पेशेंट सोचते हैं कि होम्योपैथी से थोड़ा देर में ठीक होगा, लेकिन आपके अंदर सपोज कीजिए आंतों की समस्या है तो आप होम्योपैथी लेंगे या आयुर्वेदिक लेंगे या एलोपैथी जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उसमें सभी में इतना समय लगता है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 2-2 साल से इलाज कर रहे हैं IBS की प्रॉब्लम, टॉप गैस्ट्रोलॉजिस्ट से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।